हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस ऑफ द गुडविल चैप्टर। सो यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ये आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वो बोलता है पर्ल एंड रूबी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द कंबाइंड कैपिटल ऑफ 2,50,000. The normal rate of return was 10%. The profit of the last 4 years were इतना। तो द क्लोजिंग स्टॉक ये लिखा हुआ है द कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज सुपर प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे सबसे पहला काम है हमारा टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। सो यहाँ पे गुडविल निकालना है आपको, गुडविल निकालना है आपको एज पर दी सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 3 years परचेज, तो यहाँ पे गुडविल आएगा आपका सुपर प्रॉफिट, जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग पहले। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स ऑलरेडी गिवन है आपको, नंबर दैट इज 3। तो यहाँ पे आपका गुडविल आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को चाहिए होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। सो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है, बट एक ट्विस्ट है यहाँ पे। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23 दैट इज द लास्ट ईयर में आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था। तो लास्ट वाले ईयर में आपको बस प्रॉफिट को कम करना होगा। अगर ओवर वैल्यू हो जाता है आपका नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है उससे, जो आपको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा आपका 35,000 प्लस 25,000 प्लस नेक्स्ट गिवन आपके पास 32,000 प्लस करेंगे हम लोग लास्ट वाला प्रॉफिट आपके पास गिवन है 33,000 का, जो कि ओवर वैल्यूड है 5,000 से। तो आपको 33 माइनस 5,000 करना पड़ेगा। तो आपके पास जो एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा दैट वुड बी 28,000। इज दैट ओके? नाउ ऑल ऑफ दीज का सम जितना भी होगा डिवाइड बाय 4 बिकॉज दीज आर द 4 years प्रॉफिट। सो यहाँ पे 35 प्लस 25 विल गिव यू 60,000, 60 एंड दिस इज 32 प्लस 28 अगेन 60, तो 60 प्लस 60 1,20,000, 1,20,000 डिवाइड बाय 4, so this is 1,20,000 divided by 4 will give you 30,000. So आपके पास एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आ चुका है दैट इज 30,000। क्लियर? अब निकालेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास परसेंटेज दिया हुआ है 10% एंड आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये है, यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट विल बी इक्वल टू जितना आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, लिख देता हूं मैं फॉर्मूला, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो यहाँ पे आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2,50,000, जो लिखी हुई कंबाइंड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100 विल गिव यू 25,000 एज द नॉर्मल प्रॉफिट। अब 30,000 में से जब आप नॉर्मल प्रॉफिट 25,000 माइनस कर देंगे, सो आपके पास जो सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा दैट विल गिव यू कितना, 5,000। और यहाँ पे अब होगा आपका 5,000 सुपर प्रॉफिट आ गया है, मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू 15,000 एज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है Nora and Malika were partners in a firm with a combined capital of 2 lakhs. The normal rate of return was 10%. The profit of the last 4 years ऐसे given है। The closing stock of 2023 was undervalued. पिछले बार क्वेश्चन में क्या था? It was overvalued.
तो आपने माइनस किया था, इस बार इट इज अंडर वैल्यूड बाय 4000। सेम चीज ही शायद गिवन है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये भी एकदम स्पीड में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन द फॉर्मूला विल बी द सेम, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू जितना भी आपका सुपर प्रॉफिट होगा, दैट सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सो यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आपके पास गिवन है, 2 years परचेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, इससे आपका गुडविल आ जाएगी। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए इट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। सो यहाँ पे एवरेज निकालना ही पड़ेगा और परसेंटेज भी दिया हुआ है तो वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जस्ट अभी समझाया था, जितने भी साल के प्रॉफिट्स गिवन रहते हैं आपके पास उन सभी को आपको सम करना पड़ेगा। तो 20, 30, 27, 35, 20,000, 30,000 प्लस 27,000 एंड 35,000, इन सभी का आप निकालेंगे एवरेज, दैट इज डिवाइड बाय 4। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 प्लस 30 50, 50 और 50 1 लाख, 1,12,000। तो ये हो जाएगा आपका 1,12,000। कैसे किया मैंने, 20 30 20, तो ये हो गया 50 60 70, 1 लाख, 5 प्लस 7 12,000, तो 1,12,000 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 3 तो 3 32 8, 38,000 रुपीज़ का आपका आ गया है एवरेज प्रॉफिट। अब जैसे ही आपके पास एवरेज आ गया तो अब आपको निकालना होता है नेक्स्ट, दैट्स योर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, दैट इज जितना भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होती है मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। सो यहाँ पे जो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है दैट्स रुपीज 2 lakhs, ये गिवन है आपके पास 2 lakhs, 2 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। So 20,000 is the amount of normal profit। अब एवरेज आ गया है आपके पास 38,000 माइनस 20,000, फिर यहां पे हो जाएगा, आई डोंट थिंक ये 38 है क्योंकि यहां पे एक चीज लिखी हुई थी क्वेश्चन नंबर इसी में, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-22, that is 22-23 was undervalued by 4,000। क्योंकि ये अंडर वैल्यू थी 4,000 से, तो आपको इसको प्लस करना पड़ेगा लास्ट वाले ईयर में, हम लोग बस उतना चीज भूल गए हैं। तो ये 35,000 की जगह पर 35,000 प्लस 4,000 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो लास्ट वाला ईयर का प्रॉफिट है वो होगा 39,000, तो 4,000 रुपए से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1,16,000। तो ये हो जाएगा आपका 1,16,000 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 29,000। तो ये हो गया 29,000, ठीक है। 29,000 हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 29। सो यहाँ पे हो जाएगा 29,000 माइनस 20,000 विल गिव यू 9,000, और यहाँ पे आ जाएगा 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो दिस इज द गुडविल। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल।